इतने रद्दड़ चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के बाद वी डेफिनेटली डिजर्व्ड सच क्वार्टर फाइनल मैचेस। एंड ये हर एक क्वार्टर फाइनल मैच ने अपने ही लेवल पर डिलीवर करा है। आप बात कर लो मैड्रिड वर्सेस सिटी 3-3 एब्सोल्युटली सिनेमैटिक। आप बात कर लो बायर्न वर्सेस आर्सेनल की एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल। एंड आप बात कर लो बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी की एब्सोल्यूट थ्रिलर। या फिर आप बात कर लो एटलेटिको वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमंड की एब्सोल्युटली क्लासिक। भाई हर एक मैच ने अपने ही लेवल पर डिलीवर करा है एंड हर एक मैच की अलग ही हाइप थी जिस पे उन्होंने डिलीवर करा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द मैड्रिड पंडित्स। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बार्सिलोनाज मैच अगेंस्ट पीएसजी, किस तरीके से जावी ने आउटक्लास करा लुइस एनरिके को। एंड साथ ही साथ अपन बात करेंगे अबाउट एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमंड, जो कि काइंड ऑफ एक प्रेडिक्टेबल रिजल्ट भी था। सबसे पहले बात करते हैं बारसा वर्सेस पीएसजी की। तो असल में कहानी कल रात को शुरू नहीं हुई थी, असल में कहानी बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, जहां पर एक प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में लुइस एनरिके ने जावी को टारगेट करा था। अब उसने क्या बोला था, मैं वो एग्जैक्ट वर्ड्स दोहरा के तुम्हें बता देता हूं। लुइस एनरिके ने अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावी के लिए यह कहा था दैट आई यानी कि लुइस एनरिके प्लेज मोर ऑफ द बार्सिलोना स्टाइल देन जावी हिमसेल्फ। अभी कुछ लेवल तक वो शायद से सही भी होगा, लेकिन उसके बाद उसने ये भी बोला दैट आई अंडरस्टैंड जावी एज अ प्लेयर बट आई डोंट अंडरस्टैंड जावी एज अ मैनेजर। आई अंडरस्टैंड बार्सिलोना प्लेयर्स बट आई डोंट अंडरस्टैंड जावीज मैनेजमेंट एट ऑल। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावी के लिए बोले गए थे बाय लुइस एनरिके, अ फॉर्मर बार्सिलोना कोच जिसने इनफैक्ट ट्रेबल भी जिताया था बार्सिलोना को, अगर आपको नहीं मालूम हो। इतना सब हो गया एंड फिर कल के मैच में जावी ने मूथ दिया बार्सिलोना स्टाइल पे ऑफ लुइस एनरिके, जिस पे भी वो बात कर रहा था। भाई जावी का ये एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। मैं अगर लपोर्ता होता ना भाई, मैं लिटरली ब्लैंक चेक निकाल के देता जावी को एंड मैं बोलता कि भाई तू तेरे पैसे बता, तू तेरे पैसे बता, मैं अपने आप को बेच दूंगा लेकिन मैं तेरे को पैसे दूंगा पूरे, तूने बहुत अच्छा काम करा है। एंड जावी ने मतलब लिटरली एक टैक्टिकल पर्सपेक्टिव से जब मैं तुम्हें ये गेम समझाऊंगा ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि असल में एम्बापे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जावी ने एम्बापे को गेम से बाहर निकाल दिया भाई, एंड मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। हम समझाते हैं, हम सब जानते हैं दैट एम्बापे पीएसजी की सबसे बड़ी थ्रेट है, ठीक है। तो उसको नलिफाई करने के लिए बार्सिलोना ने एंड जावी ने एक बहुत ही सिंपल चीज करी। मार्क एंड्रे ter स्टेगन को एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक का रोल दे दिया। ऑफ कोर्स वो एक गोलकीपर है, बट उसको उतना एडवांस पोजीशन पे ले आया जहां पर आप ये कह सकते थे कि मार्क एंड्रे ter स्टेगन एक अलग सेंटर बैक ही है। उसके बाद जावी ने क्या करा, उसने जूल्स कुंडे और जाओ कंसेलो को उतना वाइड और आगे पुश कर दिया कि किलियन एम्बापे एज ए लेफ्ट विंगर को पीछे आना पड़ रहा था टू ट्रैक बैक जूल्स कुंडे, क्योंकि अगर जूल्स कुंडे को मौके मिल गए तो वो ओवर पावर कर देंगे एंड इनफैक्ट एक ओवरलैप क्रिएट कर सकते हैं जो कि पीएसजी के लिए भारी पड़ जाएगा। तो किरण एम्बापे बार बार ट्रैक बैक कर रहा था एंड उसके वजह से जूल्स कुंडे को बॉल मिले जा रही थी। अभी मार्क आंद्रे ter स्टेगन बीइंग अ बॉल प्लेइंग गोलकीपर, उसको एक बहुत अच्छे अच्छे मौके मिल रहे थे टू प्ले लॉन्ग बॉल्स टू आइदर जूल्स कुंडे जो कि एक बहुत ही एडवांस पोजीशन पे है, या फिर टू प्ले टू रॉबर्ट लेवेंडोस्की डायरेक्टली, जो कि एक ऐसा प्लेयर था जो कि एज अ नंबर 9 काम नहीं कर रहा था इस गेम में। रॉबर्ट लेवेंडोस्की का थोड़ा सा यहां पर डिफरेंट रोल था। यहां पर रॉबर्ट लेवेंडोस्की डीप ड्रॉप कर रहा था ताकि वो बॉल बनाए फॉर आपके लमीन यमाल एंड आपके रफीनिया के लिए। इन प्लेयर्स के लिए वो ड्रॉप डीप कर रहा था। एंड आप अगर देखो रफीनिया के दोनों ही गोल में असल में लेवेंडोस्की का बहुत बड़ा हाथ है। लोग कहेंगे कि भाई लेवेंडोस्की तो टट्टी है, लेवेंडोस्की तो स्टिंकर ड्रॉप करते रहता है। असल में ना लेवेंडोस्की की ये परफॉर्मेंस दिखा दो विद द बॉल, लेवेंडोस्की ने जादू करके दिखा दिया। जिस तरीके से वो ड्रॉप डीप कर रहा था उसके वजह से बारसा को एक एक्स्ट्रा मैन एडवांटेज भी मिल रहा था मिडफील्ड में। लेकिन कमिंग बैक टू जूल्स कुंडे, भाई जावी यूजली जूल्स कुंडे को एक थर्ड सेंटर बैक के रोल में निकालता है एंड फिर उससे बॉल चलवाता है। लेकिन यहां पर जावी ने जूल्स कुंडे को उतना वाइड स्ट्रेच कर दिया कि किलियन एम्बापे को वो पासिंग लेन शट करने के लिए लेफ्ट में और वाइड आना पड़ रहा था। अभी गेम के शुरुआत में हमने देखा कि उस्मान डेम्बेले वाज प्लेइंग एज द फॉल्स नंबर 9 एंड वो प्रेस कर रहा था मार्क आंद्रे ter स्टेगन को, जो कि इन रिटर्न राइट हैंड साइड में यानी कि पीएसजी के राइट में यानी कि बारसा के लेफ्ट में स्पेस छोड़ रहा था फॉर जाओ कंसेलो टू गेट द बॉल एंड प्ले इट टू रफीनिया। तो उसके चक्कर में मौके और इजीली बन जा रहे थे। अभी बारसा को आउट नंबर करना था पीएसजी को इनसाइड द मिडफील्ड, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले लेवेंडोस्की को ड्रॉप डीप करवाया। फिर जब धीरे धीरे जब लेवेंडोस्की को टारगेट कर रहा जा रहा था उसके बाद उन्होंने रफीनिया को लेफ्ट हैंड साइड से बोला कि आजा भाई तू सेंटर में आजा। वो उसको सेंटर में लेकर आ गए एंड रफीनिया को ऐसी पोजीशंस पे डाला जहां पर वो सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पेनिट्रेटिंग पासेस खेलेगा एंड उसके बलबूते पे आपकी पूरी पीएसजी की बैकलाइन पिट जाएगी। एंड लगभग वैसा ही कुछ आपको देखने को मिला।
मेरे लिए पर्सनली जावी को अगर मुझे रेटिंग देनी होगी ना इस गेम में, आई विल इजीली गिव हिम अ 9 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस। बिकॉज जिस तरीके से कुबारसी ने बॉल प्लेइंग करी है, जिस तरीके से अराहो ने कंट्रोल करा है गेम को, इट वाज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वंडरफुल। मतलब एज अ राइवल फैन यहाँ पर मेरे को ह्यूज रिस्पेक्ट या फिर कूडोज देने पड़ेंगे टू जावी एंड हिज टीम, जिस तरीके से उन्होंने टैक्टिकल लेवल पे आउटक्लास करा है आपकी पीएसजी को। एंड जो भी गोल्स आपने देखे यहाँ पर, आप बात कर लो रफीनिया की फिनिशेस की, दे वर एब्सोल्युटली वेरी गुड। आप बात कर लो क्रिस्टेंसन के गोल की, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। भाई क्या करा आपने पीएसजी, मतलब पीएसजी हैड अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। बारसा के जितने भी टॉलर प्लेयर्स हैं, जैसे कि क्रिस्टेंसन मेरे ख्याल से इज अ, मतलब उसकी हाइट अच्छी खासी है, आपने उस पर जैर एमरी को ड्रॉप कर दिया। आपने जैर एमरी को बोल दिया कि भाई तू क्रिस्टेंसन को मार्क कर। कैसे कर पाएगा? आपको उल्टा क्रिस्टेंसन पे मार्किनियोस को छोड़ना चाहिए था या फिर नूनो मेंडेस को छोड़ना चाहिए था। तो ये तो एकदम नेक्स्ट लेवल डिजास्टर क्लास है। मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि लुइस एनरिके ने कहीं ना कहीं बार्सिलोना और जावी को थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट दिखा दी, या फिर एक तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया ऑफ द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द टैक्टिक्स जो कि ये टीम्स या फिर ये टीम अपनाती है। एंड एक तरीके से मैं तो ये भी बोलूंगा कि अंडर एस्टिमेट कर दिया पूरी तरीके से अपने ओपोनेंट को। भाई जावी के लिए जेन्युइनली बहुत कूडोज है भाई, बिकॉज इस गेम में आप देखो फ्रेंकी डियोंग भी एज अ थर्ड सेंटर बैक ड्रॉप कर रहा था एंड सिंपल सिंपल पासेस प्ले कर रहा था फ्रॉम द बैक, जो कि एक या दो पास में पीएसजी की मिडफील्ड बहुत इजीली बाईपास हो जा रही थी। तो यहां पर आपको पूरी पूरी रिस्पेक्ट एंड दाद देनी पड़ेगी टू जावी भाई। मतलब अगर मैं लपोरता हूं ना भाई, यू हैव टू गिव अ ब्लैंक चेक टू जावी आफ्टर दिस मैच एंड टेल हिम कि भाई प्लीज रुक जा, प्लीज रुक जा। जो भी तेरे खिलाफ जो भी लोग बोल रहे हैं ना, उसको चुप कराना मेरा काम है। तू तेरे पिच पे देख, तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है एंड कर रहा है भाई। एंड इनफैक्ट जो सब्स्टिट्यूशंस भी करे, आप बात करो पेड्री की, भाई पेड्री वॉज आउट फॉर 3 to 4 months। उसके बाद जैसे ही आया इन द 61st मिनट, 62nd मिनट में उसने असिस्ट दे दी। आप बात करो यहां पर क्रिस्टेंसन की, 71st मिनट में आपने उसको डिप्लॉय करा, 72nd मिनट में बंदे ने गोल मार दिया। तो जावी की सब्स्टिट्यूशंस भी ऑन स्पॉट थी भाई। यहीं पर लुइस एनरिके के लिए बोलूं ना, ही कुड नॉट कंटेन जूल्स कुंडे एट ऑल, बिल्कुल भी जूल्स कुंडे को कंटेन नहीं कर पा रहा था। एंड पीएसजी की मिडफील्ड बहुत इजीली बाईपास हो जा रही थी। तो यहां पर मैं 4 या 3 नंबर दूंगा लुइस एनरिके को। एंड उसकी टीम एक तरीके से इसलिए इतना स्टिंकर ड्रॉप कर दी बिकॉज लुइस एनरिके गॉट द गेम रॉन्ग। टू बी ऑनेस्ट, हम सब अंडर एस्टिमेट ही कर रहे थे जूल्स कुंडे के रोल को, लेकिन यहां पर जूल्स कुंडे ने दिखा दिया भाई दैट ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कुबारसी को, अराहो को दे रहे होंगे रिस्पेक्ट एंड क्रेडिट दे रहे होंगे फॉर दिस रिजल्ट, एंड देनी भी चाहिए, नो डाउट। उनकी भी डिफेंसिवली काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन जूल्स कुंडे फॉर मी पर्सनली इज द मैन ऑफ द मैच इन दिस गेम। अब बात करते हैं एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड के बारे में, बिकॉज ये गेम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था भाई। यहां पर बोरुसिया डॉर्टमुंड ने इतना बड़ा, मतलब स्पेशली उनकी डिफेंस ने इतना बड़ा स्टिंकर ड्रॉप करा है ना। अगर आप पहले गोल की बात करो, कोबेल हैड अ हाउलर। कोबेल को पास प्ले करना ही नहीं चाहिए था टू द बोरुसिया डॉर्टमुंड प्लेयर, जो भी था, जिसको भी पास प्ले करा, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। उसको उल्टा लॉन्ग बॉल खेलनी चाहिए थी टुवर्ड्स सैंचो या फिर आपकी टुवर्ड्स फुलक्रुग। उसने उनको प्ले ही नहीं करा, उसने सिंपल पास देखा, जबकि उसको दिख रहा है यहां पर कि मोराटा आ रहा है उस डिफेंडर को प्रेस करने के लिए। ही स्टिल वेंट ऑन टू गिव द पास टू दैट प्लेयर। तो इट्स अ वेरी बिग हाउलर बाय विंसेंट कोबेल। उसके अलावा अगर मैं सेकंड गोल की भी बात करूं, बोरुसिया डॉर्टमुंड ने वहां पर भी हाउलर करा। हमेल्स को क्या जरूरत आ रही थी जब श्लोटरबैक उस बॉल को डील कर रहा था भाई? मेरे को जेन्युइनली समझ में नहीं आया। इट वॉज अ बिट फनी। मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि बोरुसिया डॉर्टमुंड काइंड ऑफ गॉट प्रेशराइज्ड बाय द वांद्रा मेट्रोपोलिटानो क्राउड। मेरे को तो कहीं ना कहीं ये लगता है भाई, वांद्रा मेट्रोपोलिटानो ने एक थोड़ा सा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करा था। देवर वेरी लाउड, एंड उसके चक्कर में मेरे ख्याल से बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए इट गॉट टू देम, बिकॉज वो थोड़ी सी एक अनएक्सपीरियंस साइड भी है एंड उन पे उतना प्रेशर नहीं है टू डिलीवर इन द चैंपियंस लीग। तो मुझे लगता है दैट ऑल्सो गॉट टू देम। बट जिस तरीके की फिनिश थी ना ऑफ सेबेस्टियन आलर, दैट वाज एक्सेप्शनल। बस ये चेक करना पड़ेगा उसके हाथ पे लगी या नहीं, मुझे पता नहीं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई जा रही है, बट आई काइंड ऑफ बिलीव कि सेबेस्टियन आलर की जो वो फिनिश थी ना, वो काफी काफी बढ़िया थी। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, आपने एनमेचा को स्टार्ट दिया, आप मुकोको को स्टार्ट क्यों नहीं दे पाए? मतलब आई थिंक मुकोको इज अ बेटर प्लेयर भाई टू प्ले अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, बिकॉज जब एक ऐसा प्लेयर है जो कि कॉन्स्टेंटली ड्विंडल करता है आपके सेंटर बैक्स के सामने, स्पेशली जब आपके सेंटर बैक्स एक्सेल विट्सेल और सेजार एस्पिलिक्वेटा हैं, जो कि नॉट नेचुरल फिजिकल सेंटर बैक्स हैं, उसके सामने आपको मुकोको जैसा प्लेयर ड्रॉप करना चाहिए था, जो कि लिटरली टॉय करता विद द डिफेंस ऑफ एटलेटिको मैड्रिड। बट ठीक है, दे गॉट द गेम, एटलेटिको मैड्रिड, कूडोज टू देम एज वेल। अब देखते हैं सिग्नल इदुना पार्क में क्या होगा, बिकॉज सिग्नल इदुना पार्क भी इक्वली अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ऑन चैंपियंस लीग नाइट्स। I kind of feel कि बार्सिलोना will get the job done at Barcelona,
एंड एटलेटिको मैड्रिड विल गो थ्रू। मेरे ख्याल से ये साइड ऑफ द ड्रॉ काइंड ऑफ अब थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड है, एंड जो चीज़ें फर्स्ट लेग में हुई है वही सेम चीज़ें कहीं ना कहीं सेकंड लेग में भी होंगी। तो आई फील कि बार्सा एंड एटलेटिको मैड्रिड विल क्वालिफाई। बट अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग होंगी तो आई विल लव इट भाई, आई विल जेन्युइनली लव इट, बिकॉज अल्टीमेटली वो हमारे राइवल्स हैं एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना। तो आई विल लव इट। बट इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड विद दिस हाला मद्रिद इन नमाज हस्ता एल फिनाल वामोस रियल।